सीधा सीधा दिख रहा है कि स्क्रीन दिख रही है। हाँ सर मुझको नहीं दिख रही है, आपका बंद कैमरा है लगता है। किसका कैमरा बंद है? सर सब दिख रहा है इसको। मैं दिख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि मैं दिख रहा हूँ। सर आपका कैमरा बंद है शायद। मेरा कैमरा ओपन है। सर आपको स्क्रीन दिख रही है। सर ये चीज क्या हो रहा है? इको हो रहा है। ड्राइंग आपकी अच्छी थी। माइक सारे बंद करें। माइक बंद कर लें। ड्राइंग बनानी ही थी, ड्राइंग तो बनानी ही थी, ड्राइंग तो बनानी ही थी। ठीक है, चलिए आगे आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे देखें, यहां तक हो गया था कारखाना, कारखाना तक हो गया था, है ना। कारखाना, कैसा कारखाना, है ना, इसकी बात हो रही थी कि कैसा कारखाना, है ना, कैसा कारखाना। तो बस कारखाना जहां क्या बनती है, जहां चीजें बहुत भारी मात्रा में बनाई जाती हैं वो होती है कारखाना। जहां पर चीजें बहुत ही भारी मात्रा में बनाई जाती हैं वो कारखाना कहलाता है। जैसे कि कार जहां बनती है, बहुत सारी कार बनती है, तो वो कार बनाने का कार कारखाना होता है, वो कार बनाने का कारखाना होता है। ऐसे ही जहां पर मतलब बहुत भारी मात्रा में चीजें बनाई जाती हैं वो कारखाना कहलाते हैं, है ना। बर्तन बनाए जाते हैं, जहां ट्रकों के ट्रक चले आ रहे हैं, बर्तन बनाने के कारखाने होते हैं वहां पर, तो बहुत सारे बर्तन बनते हैं। मतलब जो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है, भारी मात्रा में उत्पादन जहां किया जाता है, वो सारे कारखाने कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बिस्किट, हाँ, कारखाना मतलब जहां पर भारी मात्रा में चीजें बनाई जाएं। फैक्ट्री, बिल्कुल फैक्ट्री, इंग्लिश में फैक्ट्री बोलते हैं उसको। चलिए आगे आगे बढ़े। आ, हाँ, तो कितनी चीजों की फैक्ट्री होती है, उसी तरह पत्थर तराशने की भी फैक्ट्री होती है। ठीक है, हाँ। अब देखो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। महल, बस आप माइक बंद कर लें सारे, माइक बंद कर लें, चुपचाप सुने, माइक बंद कर लें। सुन लिया सभी ने? देखिए, बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। ठीक है, सबसे अच्छे जो फनकार होंगे, सल्तनत मतलब राज्य, स्टेट, ठीक, जैसे हाँ, स्टेट मतलब राज्य, अकबर का राज्य जहां जहां तक था, वो उर्दू में उसको राज्य को क्या कहते हैं, सल्तनत कहते हैं। उर्दू में राज्य को सल्तनत कहते हैं। ठीक, राज्य को क्या कहते हैं, सल्तनत कहते हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे क्या है, चित्र, शिल्पकार मतलब शिल्प का काम क्या होता है, जो कलाकारी होती है, छोटी छोटी चीजों से मिला के हाथों से बनाते हैं ना, वो शिल्प का काम कहलाता है। जैसे डलिया बनाना, डलिया बनाना क्या है, शिल्पकारी है ना। और अच्छे अच्छे से सजावट के सामान बनाने, ये भी क्या है, शिल्पकारी है। ठीक है, शिल्पकारी मैं बता रहा हूं ना, शिल्पकार जो होते हैं वो क्या करते हैं, सजावट का सामान बनाते हैं, रोजमर्रा का सामान अपने हाथ, हाँ, डेकोरेशन का सामान है, रोजमर्रा की जरूरतों का सामान है, अपने हाथों से वो बनाते हैं। ठीक है, अपने हाथों से बनाते हैं। ठीक है, चलो तो तुम भी शिल्पकार हो गए और क्या है। चलिए आगे बढ़े, चित्र बना, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए बस 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 बस, चित्र बनाने वाले
थर्माकोल को इंग्लिश में इंग्लिश ही है, वो थर्माकोल जो है इंग्लिश ही है। चलिए आगे बढ़े। कलाकार हिंदी नहीं है उसकी, ठीक, हिंदी नहीं है। आगे बढ़े। गलीचों, हिंदी में भी यही कह लेते हैं कि मतलब गलीचों के बुनकर संगतरास और पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार तभी वहां काम करेंगे। मतलब गलीचे बनाने वाले, गलीचा जानते हो क्या होता है? नीचे बिछाने का। नक्काशी मैंने बताया ना, मैंने बताया हम्म स्क्रीन, ये जो बार बार बोल रहा है स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही है, आप ऐसा करिए, लीव करिए मीटिंग, फिर से ज्वाइन करिए, स्क्रीन दिखने लगेगी। और बाकी हम्म ये थोड़ा सा ठीक है। आगे आगे बस अब शांत रहिए। हाँ, मैं सारे जितने भी कठिन शब्द हैं वो लिखवा दूंगा, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसमें इतने सारे जो है उर्दू के शब्द आए हैं तो इनका क्या करूंगा। मैं सारे शब्दों के अर्थ लिखवाऊंगा मैं अलग से, ठीक है। हाँ, तो अभी तो समझ लो कि हाँ, केशव का चेहरा चमक उठा, वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। तो मतलब ये है कि केशव ने कहा वो जो कारखाना होगा उसमें मैं जरूर काम करना चाहूंगा। अकबर उठकर खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? ऐसा केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। तो बादशाह अकबर ने क्या कहा, मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वो बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। अब देखो होता क्या है, अगर वो जो है बादशाह आ जाए कहीं पर, है ना, बादशाह कहीं पर आ जाए, और फिर तो भाई उसके मजे हो जाते हैं, सारे लोग उससे पूछने आते हैं कि बताओ बादशाह से तुम्हारी क्या बात हुई, है ना, बादशाह के जानने वाले हो तुम, तो मेरी भी सिफारिश कर देना कुछ, है ना, सिफारिश कर देना। तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें बादशाह के बीच में और उसके बीच में क्या-क्या बातें हुई, ये चीजें जो है वो सबको सुनाता रहा, सुनता नहीं रहा, सुनाता रहा। रात हो चली थी, केशव बहुत थका हुआ था पर आंखों में नींद कहाँ। देखो, केशव थक बहुत गया था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। क्यों नींद नहीं थी? क्योंकि आज उसकी मुलाकात बादशाह से हुई थी, और बादशाह से मुलाकात होना ही नहीं, बादशाह ने उससे बात करी, अच्छे से एकदम प्यार से बात करी, कारखाने में काम करने के लिए भी उसको बोला कि आप मेरे कारखाने में काम कर सकते हो, इसलिए बहुत ज्यादा खुश था वो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, थपथपाया भी। धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुरा के कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। ठीक है, क्योंकि उसके पिताजी इतने प्रसिद्ध नहीं थे, क्योंकि पिताजी से मिलने तो बादशाह आया नहीं, है ना, बच्चे से मिलने आया, तो इसलिए बच्चा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। सारे संगतरास जो थे वो उसको जानते हैं अब, ठीक है, बच्चे को, केशव को। ठीक है, बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। ठीक है, शिल्पकार, वो फनकार मतलब कलाकार। ठीक है, किसी एक विशेष योग्यता, जिसमें विशेष काम में योग्यता हासिल हो, वो होता है फनकार। अच्छा, आगे बढ़े। तो अपने सिर को पिता की बाहों में के सहारे टिका कर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। इस तरह से उसने कहा। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोच कर केशव ने पूछा, बाबा, एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर भी वो सीकरी में शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया कि हाँ बेटा, हाँ, आगरा बहुत सुंदर है। ठीक है, बात ये हो रही कि आगरा अगर सुंदर है तो फिर सीकरी में क्यों बनवा रहे हैं? हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का एक खास जो है कारण है। क्या है? मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वो हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों फकीरों के पास गए, भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके
एक नहीं 3-3 संतानें होंगी। शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा। क्यों? क्योंकि अब तक बादशाह के 3 बच्चे हो चुके हैं और तीनों बच्चों के नाम केशव को पता है। ठीक, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बनाने का फैसला किया था। ठीक है, केशव ने कहा, अच्छा अब समझा। बादशाह अकबर अपने बेटे का नाम सलीम रखा है, इसीलिए बादशाह अकबर ने सीकरी कहाँ है शहर? ये आगरा से थोड़ी दूर पर है ना? आसपास आगरा से फतेहपुर सीकरी नाम से है। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उन्दी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही बेहतरीन पाठ था। क्यों नहीं था क्या? बहुत ही बेहतरीन पाठ था और ये पाठ पूरा होता है।